नमस्कार दोस्तों, ये है मोशन ग्राफिक्स गुरुकुल और मैं हूं मौलिक शाह। और आज हम क्रिएट करने वाले हैं ये। जैसे आपने स्क्रीन के ऊपर देखा गाइस, एक इंस्टाग्राम का आइकॉन और एक यूट्यूब का आइकॉन। इंस्टाग्राम का आइकॉन का हम लोअर थर्ड हम लास्ट ट्यूटोरियल में क्रिएट कर चुके हैं। इस ट्यूटोरियल के अंदर हम क्रिएट करने वाले हैं यूट्यूब का आइकॉन, प्लस उसको फिर कन्वर्ट करेंगे हम लोअर थर्ड के अंदर। सो जैसे आपने देखा, ऑलमोस्ट दोनों के एनिमेशन आपको सेम लग रहे हैं, बट देयर आर सम ट्विस्ट एंड ट्रिक्स जो आपके एनिमेशन को और भी आगे के लेवल पे थोड़ा ले जाएगा। आपको लेयर्स के बारे में थोड़ा और इंपॉर्टेंस पता चलेगा। ये बेसिक चीजें हैं, चाहे इंटरमीडिएट हो चाहे बिगिनर्स हो, हर कोई इन चीजों में छोटी मोटी गलतियां करता है। प्लस एक छोटा सा और एक एडवांस टिप मैं आपको दूंगा, जो मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैंने एक ट्रायंगल जनरेट किया हुआ है गाइस, ठीक है ना। तो ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है यहाँ पे, अब नॉर्मली आपको जनरेट करना होता है तो आप क्या करते हो गाइस, आप पेन टूल लोगे और ट्रायंगल बनाते हो। ये आफ्टर इफेक्ट्स की बात हो रही है, ठीक है ना। इवन इनटू द फोटोशॉप या इलिस्ट्रेटर में चले जाओ, सीधा यूज करते हो। ट्रायंगल शेप हमको नॉर्मली रेडी नहीं मिलता है, ठीक है। बट यहाँ पे रेडी करने के लिए ये ट्रायंगल शेप बनाना बहुत ही ईजी है। जो तरीका है मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको देख रहे हो, ये बहुत सारे टूल्स है, उसमें से पॉलीगॉन टूल आप यूज कर लो या फिर स्टार टूल यूज कर लो। आई एम गोइंग टू यूज, मैं जो यूज कर रहा हूँ पॉलीगॉन टूल यूज कर रहा हूँ। आप इसको खाली ड्रॉ कर लो एक बार बराबर। जैसे ही आप ड्रॉ करते हो, यहाँ पे देखो लेयर के अंदर पॉलिस्टर लिखा हुआ है, यहाँ पे इसको ओपन कर लो। इस पाथ वन के अंदर चले जाओ और यहाँ पे आपको और एक एडिशनल प्रॉपर्टी मिलता है, पॉइंट्स। पॉइंट्स हर एक कॉर्नर को रिप्रेजेंट करता है, कॉर्नर के ऊपर जो वर्टेक्स है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैं इसको 5 है तो पेंटागोन है ये हमारा। अगर मैं इसको 3 कर देता हूं तो आप ऑटोमेटिकली देखोगे ये ट्राइंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं इसको 8 बनाता हूं तो यह ऑक्टागोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ही स्मार्ट वे है इसको जनरेट करने के लिए। तो मैंने भी ट्राइंगल बिल्कुल वैसे ही जनरेट किया हुआ है गाइस, ठीक है। और उसको फिर मैंने सेटल किया हुआ है मेरे आइकॉन के ऊपर। अब इस एनिमेशन के अंदर एक और चीज है, मैं 2 आइकॉन को एक साथ एनिमेट कर रहा हूँ। दिस इज द वन आइकॉन, ये एक आइकॉन है यूट्यूब का। दूसरा आइकॉन यूट्यूब का ये भी आपको देखने को मिलेगा बहुत जगह पे। तो हम दोनों को कंबाइन करने के बाद, दोनों के एनिमेशन के बाद लास्टली हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं लोअर थर्ड के अंदर। सो एक साथ दोनों आइकॉन दिखेंगे, प्लस साथ में लोअर थर्ड में वो एट द एंड कन्वर्ट भी होगा। तो चलते हैं, इसको एनिमेशन करने के लिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस लेयर को मेरे सोलो कर देता हूं यहाँ पे। और क्या करेंगे, इसका पोजीशन हमको चाहिए और साथ में इसका स्केल चाहिए। अब सबसे पहली चीज जो मुझे इंपॉर्टेंटली चेंज करनी है वो है मेरा एंकर पॉइंट। तो एंकर पॉइंट को चेंज करने के लिए हमको पेन बिहाइंड टूल को सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसका कीबोर्ड शॉर्टकट है वाई। आप इसको फिर सिलेक्ट करने के बाद एंकर पॉइंट को शिफ्ट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे नहीं हो रहा, तो यहाँ पे क्या कर दोगे, स्नैपिंग ऑन करना है, क्योंकि मुझे एक्जैक्टली वो यहीं पे चाहिए। तो ये मेरा स्नैपिंग यहाँ पे हो चुका है। अब मेरा यहाँ पे क्या करना है, 0 नंबर फ्रेम पे मैंने दोनों पे यहाँ पे की अप्लाई कर दिए। हमेशा ध्यान में रखना, अगर आप किसी भी चीज का पोजिशन प्रॉपर्टी चेंज कर रहे हो, एनिमेट कर रहे हो, और की लगाने के बाद अगर आप एंकर पॉइंट चेंज करते हो तो आपका एनिमेशन वियर्ड हो जाएगा। आपको पता है आपको पोजीशन प्रॉपर्टी एनिमेट करना है, प्लस आपको एंकर पॉइंट भी अपने हिसाब से चूज करना है। तो पहले एंकर पॉइंट चूज कीजिए, फिर पोजीशन की प्रॉपर्टी को एनिमेट कीजिएगा इस, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, इसको ध्यान में रखना। अगर आप बिगिनर भी हो तो ये आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। समटाइम्स इंटरमीडिएट भी ये बहुत दिक्कत है, अपने आप के लिए प्रॉब्लम जनरेट कर लेते हैं, तो ये ध्यान में रखना है आपको। अब आगे चलते हैं, हम लोग 20 फ्रेम जंप करेंगे गाइस यहाँ पे। तो मैंने 20 फ्रेम्स यहाँ पे जंप कर दिया और वापस मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे की दे देता हूँ। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, वापस से 10 फ्रेम जंप कर रहा हूँ, फिर से मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, की दे रहा हूँ गाइस। ओके, अब मुझे क्या है, स्केल का एक ही की चाहिए, तो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर सकता हूँ। ओके, आप सॉरी, मेरे को यहाँ लास्ट पे की नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे ही की चाहिए, लास्ट पे मेरे को स्केल का की नहीं चाहिए। अब वैल्यूज हम चेंज करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट की फ्रेम पे आ जाते हैं। इसका कीबोर्ड शॉर्टकट की फ्रेम पे जंप करने के लिए जे एंड के है, वो ध्यान में रखना गाइस। ओके, अभी यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहला जो पोजीशन का प्रॉपर्टी है मेरा यहाँ पे, तो पोजीशन मेरा सबसे पहले एज इट इज रहेगा, बट स्केल में वाई एक्सिस में क्या कर रहा हूँ, 0 कर रहा हूँ मेरा, ठीक है। अब जैसे ही मेरा स्केल आएगा नेक्स्ट एक्सिस के ऊपर, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो मेरा काम हो चुका है। पोजीशन मुझे यहाँ पे चेंज करना है, हल्का सा उसे क्या कराना है, ऊपर की तरफ जंप कराना है, और फिर वापस, इतना ज्यादा भी नहीं कराओगे तो चलेगा, बहुत कम, इट्स गुड। फिर उसके बाद मैंने
ये आपके एनिमेशन पे डिपेंड करता है, मेरे लिए इतना बहुत था गाइस। वापस वो आके उसी जगह पे सेटल हो जाएगा। तो ये एनिमेशन मेरा हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है सारी लीनियर्स की इसको, और हम इसको कन्वर्ट कर देंगे हमारी इजी इसकी में। फिर चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर। यहाँ पे मैं जो ग्राफ चेंज करने वाला हूँ वो क्या है, मेरा ये वाला ग्राफ यहाँ पे कुछ ऐसे चेंज होगा। सेम मेरे को दोनों ग्राफ में चेंज करना है। यहाँ पे जूम करना चाहते हो तो यहाँ पे ऑल्ट दबा के आप क्या कर सकते हो, स्क्रोल बटन को यूज करो तो आपका ये जूम हो जाएगा। और फिर आप क्या कर सकते हो, एंकर पॉइंट को, टेंजेंट्स को प्रॉपर तरीके से मूव कर सकते हो जैसा आपको चाहिए वैसा। ये हो गया। अभी सेम मुझे यहाँ से भी इसको मूव करना है, तो ये मेरा काम हो गया। अब दूसरा क्या चाहिए, जब ये नीचे गिर रहा है ना तो जोर से लगना चाहिए, तो इसलिए जो एंड वाला प्रॉपर्टी है यहाँ पे मैं कुछ ये भी टेंजेंट को एडिट कर रहा हूँ मेरे ग्राफ एडिट के अंदर। ठीक है, अब ये मेरा एनिमेशन हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, जैसे ही ये नीचे लगता है उसी टाइम पे क्या होना चाहिए, मेरा यूट्यूब का जो यू है वो निकल के यहाँ ऊपर की तरफ आना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इस की फ्रेम पे हम चले आते हैं और 1 2 3 फ्रेम हम आगे चले जाते हैं गाइज यहाँ पे। और मैं यहाँ पे जो मेरा ट्यूब वाला पोर्शन है वो तो बाद में करेंगे, सबसे पहले यू वाला जो मेरा टेक्स्ट है उसको यूज करेंगे। तो इसका पोजीशन और साथ में हम ओपेसिटी प्रॉपर्टी को ओपन करेंगे, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इसको की दे देता हूँ। और इससे आगे मेरा ये लेयर नहीं काम में कहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा गाइज, इस लेयर को ट्रिम कर दूंगा। अब ये हम क्यों करते हैं, सी गाइस, जितना आप वैल्यू सॉफ्टवेयर को देते हो, सॉफ्टवेयर को हर वैल्यू रेंडर टाइम पे या रैम प्रीव्यू टाइम पे कैलकुलेट करना पड़ता है। सो जहां पे जिस वैल्यू की या लेयर की जरूरत नहीं है, कहीं पे उसका यूज नहीं है, और अगर उसको आप ट्रिम कर देते हो तो आपके एनिमेशन में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो हो सके तब तक वहां वहां लेयर को क्या कर दो, ट्रिम कर दो। तो आपके सॉफ्टवेयर के रैम प्रीव्यू टाइम के अंदर प्लस सॉफ्टवेयर के रेंडर टाइम में बहुत ही फर्क पड़ेगा, और आपका आफ्टर इफेक्ट्स लैग कम होगा। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिगिनर्स के लिए और इवन इंटरमीडिएट के लिए, तो उसको ध्यान में रखना। अब हम चलते हैं, यहाँ से आगे जाना है मेरे को, तो मैं 10 फ्रेम आगे जंप करता हूँ गाइज। और मुझे क्या करना है, मेरा इस चीज का की देना है फिर से। तो जो मेरा ओपेसिटी का की है वो मुझे देना है, और क्या दे रहा हूं मैं यहाँ पे, पोजीशन का की दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये दोनों चीज हो चुकी है। दूसरा मैं क्या कर रहा हूँ, इस लेयर को मैं ड्रैग करके जो मेरा बॉक्स है उसके पीछे डाल देता हूँ, रेड बॉक्स के पीछे जो मेरा यू है उसको। ठीक है ना, ताकि ऐसा लगे कि उसके पीछे से निकल रहा है। तो ये हमारे लिए मेन जरूरी था, इसलिए मैंने कर दिया है। अब ये हो गया। उसके बाद मैं वापस क्या करूंगा, 5 फ्रेम आगे जा रहा हूँ, 2 3 4 5, और फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कीज दे देता हूँ। बट अब मैं खाली पोजीशन का की देने वाला हूँ, क्योंकि जब ये नीचे ऑलरेडी ये सेटल हो चुका है अपनी जगह पे, तो जब अगर यू वापस जाएगा तो उसके पीछे चला जाएगा, तो मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और जैसे वो पीछे चला जाता है उसके बाद भी मुझे वापस यू की जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या कर दिया, उस लेयर को वहां से ट्रिम कर दिया। अब दूसरी चीज, जैसे ये यहाँ पे सेटल होता है, अब देख रहे हो मेरा बॉक्स जो है कहाँ से सेटल हो रहा है, यहाँ से। जैसे ही वो यहाँ पे सेटल होता है उसी टाइम पे मुझे क्या चाहिए, मेरा ट्यूब भी रिवील चाहिए। तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, ट्यूब वाले आइकन, मेरा जो लेयर है उसको भी मैं यहाँ से आउट कर देता हूं, तो इन दोनों को रिवील कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए क्या हो रहा है। तो एट द सेम टाइम जैसे वो नीचे टच करेगा उसी टाइम पे क्या होगा, ट्यूब भी मेरा अंदर रिवील हो जाता है, और ऊपर से क्या हो रहा है, मेरा यू भी वहां से बाहर आ रहा है। तो अब उसको क्या करेंगे, इसका भी ग्राफ एडिट कर देंगे हमारे यू वाले टेक्स्ट की जो प्रॉपर्टी हमने एनिमेट की, पोजीशन, सॉरी ओपेसिटी और पोजीशन। तो सबसे पहले तो लीनियर की इसको हम कन्वर्ट करेंगे F9 इजी में F9 दबा के, और चलते हैं ग्राफ। अच्छा, इसकी वैल्यूज में चेंज नहीं हुआ है हमने, तो यहाँ पे सबसे पहले जो उसका पोजीशन वैल्यू है हम थोड़ा नीचे की तरफ लेके जाते हैं, ऑलमोस्ट समथिंग लाइक ओवर हियर, बराबर। नेक्स्ट वाले पे वापस वहां पे आ जाएगा। और फर्स्ट की फ्रेम पे हमें ओपेसिटी भी क्या चाहिए थी, इसकी 0 चाहिए थी। तो ये हो चुका है। अब वापस चलते हैं, सिलेक्ट करके सारी की इसको ग्राफ एडिट के अंदर, और यहाँ पे क्या करेंगे, यस देखो लास्ट मेरा वैल्यू चेंज करना रह गया है। जो ये वापस है उसको कहाँ पे लेके आना है, जो लास्ट पोजीशन का की है, तो जहां पे वो बॉक्स है उसकी बिल्कुल पीछे की तरफ चले जाना चाहिए। तो ये हो गया। अब चलते हैं वापस ग्राफ एडिटर के अंदर, और इस ग्राफ को क्या करेंगे, हम एडिट करते हैं। तो थोड़ा जूम कर लेंगे यहाँ पे। अब सिंपल सा फंडा, यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसको वापस में इस तरह से दे रहा हूँ, और वापस ये वाले ग्राफ को भी सिलेक्ट करते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि टेंजेंट मुझे प्रॉपर तरीके से दिखे इसका। तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, और वापस क्या कर दो, यहाँ पे इसको भी ड्रैग करके ऐसा सेटल कर दो। ठीक है, तो ये वाला भी मेरा पोर्शन हो चुका है। अब क्या करना है भाई, जैसे ये वापस जाएगा वैसे ही ट्यूब गायब हो जाना चाहिए, और वहां पे क्या आ जाना चाहिए, हमारा ट्राइंगल का आइकॉन भी आ जाना चाहिए। तो एट द सेम टाइम जैसे ये यहाँ पे टच करता है उसके बिल्कुल 1 फ्रेम आगे मैं क्या कर रहा हूँ, ट्यूब के लेयर को भी वापस इस साइड से भी ट्रिम कर देता हूँ, और उसी टाइम पे मेरा ट्राइंगल रिवील होगा। तो ट्राइंगल का जो मेरा लेयर है उसको आगे के समय यहाँ पे ट्रिम, सॉरी, ट्राइंगल के लेयर को सिलेक्ट करो, और मैं उसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ से आगे से ट्रिम कर दे रहा हूं। तो अब अगर हम हमारा आइकॉन एनिमेशन देखें तो हमारा आइकॉन एनिमेशन ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। एक बार प्ले करके देखते हैं।
तो आप देख रहे हो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से हमारा आइकॉन एनिमेशन हो रहा है गाइस। हाँ, अगर आप चाहो कि मुझे थोड़ा टाइम देना है, यू को थोड़ा स्टेडी टाइम देना है, मेरे को थोड़ा छोड़ना है उसको, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले थोड़ा इसको लेंथी कर दो यहाँ पे। जितना उसको कर रहे हो गाइस इतना ही आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी सेम चेंजेस लाने पड़ेंगे आपको, तभी ये काम करेगा। बराबर है, सेम वैल्यूज जो हमने चेंज की थी लेयर को ट्रिम करने के लिए आपको देना पड़ेगा। साथ में हम क्या करेंगे, इन सारों को सिलेक्ट करते हैं, थोड़ा ऑल्ट करके इसको यहाँ पे सेट करते हैं, प्लस वापस ग्राफ एडिटर में चलते हैं और थोड़ा स्टेडी टाइम देने के लिए यहाँ पे आपको ग्राफ में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो आपको क्या, ये जो हैंडल है ना ये प्रॉपर है, इसको आपको थोड़ा यहाँ से बैकवर्ड पे लेना पड़ेगा ताकि उसको थोड़ा और टाइम मिले जो बाहर आ रहा है उस एरिया को। सेम चीज आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी करना पड़ेगा हल्का सा चेंजेस। तो आप देखो दोनों जगह पे उसको थोड़ा टाइमिंग और मिलेगा ऊपर स्टेबल होने के लिए। सो ग्राफ एडिट भी हो गया, प्लस हमने ड्यूरेशन भी बढ़ाया, दो की फ्रेम के बीच का डिस्टेंस भी बढ़ाएगा इस। तो आप देखोगे अब अच्छे से वो स्टेडी भी हो रहा है, थोड़ा रुक रहा है और फिर वो वापस अंदर जा रहा है। सो इस हमारा यूट्यूब आइकॉन का एनिमेशन भी बेटर तरीके से रेडी हो चुका है। और लास्ट ट्यूटोरियल में जाके आप देख सकते हो कि इसको आप लोअर थर्ड में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो अब आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हो वीडियो, उसके हिसाब से गाइस बेटर तरीके से आप लोअर थर्ड को यूज कर सकते हो। और लोअर थर्ड नॉर्मली होता कहाँ पे, इतना समझ लो कि मैं एक वीडियो लाके आपको दिखा देता हूँ। ओके गाइस, जैसे ये मेरा फाइल है और यहाँ पे मेरे को मेरे लोअर थर्ड लगाने, तो सबसे पहले लोअर थर्ड रहेगा कहाँ पे, तो हमेशा ये टाइटल एक्शन सेफ ऑन कर लो। और जो ये अंदर का बॉक्स है ना गाइस आपका, उसके अंदर ही आपके कोई भी आपका प्रोजेक्ट रहेगा, चाहे वीडियो हो चाहे मोशन ग्राफिक्स हो, उसके जो मेन इंफॉर्मेशंस हैं वो हमेशा ये जो इनर बॉक्स है वो टाइटल एक्शन सेफ के अंदर रहना चाहिए। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा वाईटी कॉम जो है आइकॉन का और मेरा जो इंस्टा का कॉम है, दोनों में यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। अब आप क्या कर सकते हो, जैसे ही दोनों रिवील हो गए तो आप कहाँ पे रखोगे, लोअर थर्ड मीन्स वो रहेगा हमेशा लोअर में। तो मेरा जो इंस्टा आइकॉन है मैं इसको यहाँ से मूव करके आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, उसको सेट कर सकते हो इस जगह पे। बराबर, तो ये बेटर तरीके से आपका हो गया। अब आप चाहते हो कि इसका साइज बढ़ाना है तो आप इसका स्केल अप भी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और फिर वापस क्या कर दो, उसको प्रॉपर तरीके से सेट कर दो। सेम चीज अगर मेरा यहाँ पे वाईटी का आइकॉन है तो मैं उसको इस तरफ रख देता हूँ यहाँ पे ऑलमोस्ट। अब इसका भी मैं क्या करता हूँ, स्केल बढ़ा के कर देता हूँ 125, सेम जो हमारा उसका था वही स्केल हमने इसका भी बढ़ा दिया है। तो आप देखोगे वो आइकॉन भी यहाँ पे रिवील हो रहा है। तो अब अगर आप इसको प्ले करोगे बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से दोनों हमारे आइकॉन एनिमेशन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अब लोअर थर्ड में कन्वर्ट हो गए। तो जैसे मैंने यहाँ पे नीचे टैक्स डाला है उसके अंदर, वैसे ही आप यहाँ पे भी क्या कर सकते हो, टैक्स डाल सकते हो योर चैनल करके, आपका चैनल का प्रॉपर जो नाम है वो। सो आई होप आपको मजा आया होगा गाइस। सो खुश रहो, आगे बढ़ते रहो और हैव अ नाइस टाइम। गुड बाय गाइस।